हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं यहाँ यहाँ दुबई में आई हूँ अपने बिज़नेस की फ़ॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने यूएई आने से पहले अपना बिज़नेस रजिस्टर कर लिया था। उसके बाद मुझे यहाँ आके अपनी एमिरेट्स आईडी लेनी थी और उसके बाद मैं बैंक अकाउंट अपना ओपन करूँगी। तो अभी तक मैंने सिर्फ पहला स्टेप किया है जो कि होता है मेडिकल करवाना। तो जिस दिन मैं लैंड की थी 25 मई को, उससे नेक्स्ट डे मैंने अपना मेडिकल करवा लिया था और मेरा मेडिकल की रिपोर्ट कि आई हैव क्लियर्ड द मेडिकल, वो मुझे उसी दिन लेट इवनिंग में आ गई थी। बट यहाँ पर ईद की हॉलीडेज़ हैं तो अभी तक मुझे उसके आगे का कोई स्टेप जो है वो मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। सो आई एम वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी टू अपडेट मी कि मुझे अब आगे कब और क्या करना है। तो वैसे मुझे पता है अभी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा बायोमेट्रिक्स देना। उसके बाद मेरी एमिरेट्स आईडी जो है वो बन के आ जाएगी बाय पोस्ट। और उसके बाद फिर मैं अपना बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर अपना बिजनेस बैंक अकाउंट वो मैं ओपन कर पाऊँगी। तो मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं कि आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू मिल जाए कि मेरी यहाँ पे जो मेरी जर्नी है वो कैसे है और किस तरीके से मैंने वो स्टार्ट की है। तो यूएई में जब भी हमें कोई बिज़नेस एक्टिविटी करनी होती है, हमें उसके लिए पर्टिकुलर लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो बिना बिज़नेस लाइसेंस के हम लोग वो एक्टिविटी नहीं कर पाते और जो एक्टिविटी आपके लाइसेंस पे रजिस्टर की गई है, आप सिर्फ वही एक्टिविटी कर पाते हो। अदरवाइज़ अगर आप कोई उससे बाहर कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, तो या तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसके लिए हेवी फाइन लग सकता है। तो मैंने इंडिया से ही अपना बिज़नेस ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया था। जो बिज़नेस लाइसेंस मुझे चाहिए थे, वो मैंने इंडिया से ही ऑनलाइन ले लिए थे। और मैंने लाइसेंस लिया है एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट, क्योंकि इंडिया में भी मैं एजुकेशन अब्रॉड के फील्ड में काम करती हूँ। मैं 10 सालों से इस फील्ड में हूँ और बहुत सारे बच्चों की मैंने हेल्प की है जो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हैं और बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी जो बच्चे जाते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। इंडिया में मेरी कंपनी है क्लासिक इमिग्रेशन सॉल्यूशंस, जो कि मैं पिछले 10 सालों से चला रही हूँ और यहाँ पर मैंने एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट खुद को रजिस्टर किया है। मेरी यहाँ की कंपनी का नाम है क्रेस्को इम्पैक्ट्स फ्री जोन एलएलसी। और एजुकेशन कंसल्टेंट के साथ-साथ मुझे जो मैंने दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर रजिस्टर की है, वो है डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज़। डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज़ के अंडर हम लोग स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं उनके वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उनको गाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए उसके बारे में हम उनको बता सकते हैं। मुझे पिछले 10 सालों से इस फ़ील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है। हम लोग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की एडमिशन करते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ का पूरा प्रोसेस करने में हम लोग उनको हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उन आते हैं उनके वीज़ा प्रोसेसेस, हम लोग उसमें भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो जो मेन एक्टिविटीज़ मेरी इंडिया में होती हैं, दैट इज़ एडमिशन काउंसलिंग, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना, उसमें सारी जर्नी में उनको सपोर्ट करना एंड देन उनको वीज़ा के लिए गाइड करना। तभी जो स्टूडेंट की स्टडी अब्रॉड जर्नी है वो पूरी कंप्लीट हो पाती है। तो इंडिया में भी मेरा यही काम है। मैंने यहाँ पर भी खुद को एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट रजिस्टर किया है, जिसमें मेरी मेन जो एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी यूनिवर्सिटी एडमिशन कंसल्टेंट। तो अब जो है मैं यहाँ यूएई में अगर किसी स्टूडेंट को अब्रॉड एडमिशन्स के लिए जाना है तो मैं उनको यूनिवर्सिटी एडमिशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं उनको ये सारी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ और स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए वीज़ा की जो प्रोसेस करनी है, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग होगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल और उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे, ये सारा एडवाइस करने के लिए मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज का भी लाइसेंस है। ये जब भी हम लोग कोई नई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मन में इमोशंस आते हैं। जब मैंने पहले वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब भी एक डर था मन में कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बट मैं बिलीव करती हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक जर्नी मैंने 10 साल पहले स्टार्ट करी थी। एक थी मेरी जर्नी 10 साल पहले की, जिसमें बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफ़र्ट्स मैंने लगाए और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ एक फ़ॉरेन कंट्री में अपना बिज़नेस रजिस्टर कर पाई हूँ। और एक ये जर्नी आज नई स्टार्ट हो रही है। बहुत घबराहट है मन में, पता नहीं किस तरीके से आगे मैं यहाँ पर कर पाऊँगी, बिज़नेस यहाँ पर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा।
किस तरीके से मुझे पहला क्लाइंट मिलेगा, किस तरीके से मैं यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड कर पाऊँगी, किस तरीके से मैं खुद की मार्केट यहाँ पे बना पाऊँगी। एक नया रास्ता है, अभी तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आई जस्ट हैव टू वॉक एंड अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से मेरे लिए फ्यूचर क्या लेके आएगा। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि जब भी हम लोग कुछ नया करते हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे मन में हमेशा कुछ डाउट्स होते हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमें हर चीज़ की क्लैरिटी पहले नहीं आ सकती। जो लोग हमेशा क्लैरिटी चाहते हैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, वो लोग कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते यूजुअली। तो मुझे ये लगता है कि बहुत लंबे फ्यूचर की प्लानिंग, बहुत ज़्यादा करने की प्लानिंग के चक्कर में कई बार हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम अगर हर चीज़ में पहले ही क्लैरिटी चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो शायद हम पहला स्टेप भी ना ले पाएँ डर के मारे। तो फ़िलहाल तो ये है कि मैंने अपना पहला स्टेप ले लिया है, यहाँ पर बिज़नेस रजिस्टर कर लिया है। मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ अपना फ़ॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। बैंक अकाउंट भी थोड़े दिन में ओपन हो जाएगा और उसके आगे की जर्नी रहेगी अब काम को स्टार्ट करने की, ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करने की, अपना पहला क्लाइंट यहाँ पर ढूँढने की, उसको कन्वर्ट करने की और उसकी जर्नी सक्सेसफुल बनाने की। बहुत सारी मन में घबराहट है, बहुत सारे डाउट्स हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं अभी। पता नहीं वो किस तरीके से होंगी, बट यस, मैं हमेशा जिस चीज़ में बिलीव करती आई हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं कोशिश करती रहूँगी, मैं आगे चलती रहूँगी और और आप इस सफ़र में मेरा साथ देते रहना। लाइक, सपोर्ट एंड शेयर दिस वीडियो। हो सकता है किसी और की जर्नी भी इस तरीके से हो, या वो डिसाइड कर रहे हों कि हमें आगे जाके बिज़नेस ओपन करना है यूएई में, तो उनकी जर्नी किस तरीके से रहने वाली है, उनको थोड़ा-सा ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप इसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू। बाय-बाय।